पीछे से कितना घिनौना चेहरा है मोदी जी। ये तो देश की जनता, बच्चा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी समझ गया है। जितने भारत में महारथी हैं वो सब आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर में नहा धो के साफ सुथरा बने हुए हैं। अगर भारत रत्न किसी को मिलता झूठ बोलने का तो मोदी जी आपको मिलता। मोदी का जन्म जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ था पूरा सत्यानाश करने के लिए, उसी तरीके से मोदी का जन्म हुआ है भारत को बर्बाद करने के लिए। इस भय फैलाना है देश में तो भाजपा को लाओ। इंडिया के नाम से तो वैसे अच्छे अच्छों की फटती है, अभी मोदी जी की भी फटती है और सारे भाजपाइयों की फटने लगी है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। भाई इतने से क्या होगा? ऐसे कहो ना मोदी जी, जब भी दिल चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इस बात का जवाब तो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि आपका जो ये मुखड़ा दिखता है, इस मुखड़े के पीछे कितने शैतानी माइंड आप हो, ये बेहतर तो आपसे नहीं कोई बता सकता है। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, बात करते हो गरीबों की और काम करते हो अमीरों के लिए, बात करते हो भारत राष्ट्र की और काम करते हो चाइना के लिए, बात करते हो क्या बात करते हो? गरीबों के पैर में हवाई चप्पल नहीं देखना चाहते हो और इतने मोटे मोटे गरीबों के पैर पैदल चलते चलते हो जाते हैं मोदी जी। किसी और के चेहरे पे चेहरा, यानी आपके मुख के ऊपर दिखने वाला ये मेकअप वाला चेहरा, पीछे से कितना घिनौना चेहरा है मोदी जी। ये तो देश की जनता, बच्चा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी समझ गया है। आप बात करते हो विपक्षी पार्टी के लुटेरों की, और आप जितने भी देश में भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा वॉशिंग पाउडर में स्नान करा के आप बाहर निकाल देते हो। पवित्र पवित्र पवित्र। भाई देश को लूटने वाला कौन है? जितने भारत में महारथी हैं वो सब आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर में नहा धो के साफ सुथरा बने हुए हैं आपकी छत्र छाया में। तो मोदी जी, देश को कौन लूट रहा है, देश को कौन बर्बाद कर रहा है, देश को दंगे की आग में कौन झोंक रहा है, कौन देश में, क्या बताऊं एक ही बात को हर बार। लेकिन एक बात जो आपने कही कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, 100% सही कहा, क्योंकि आपने अपने चेहरे के ऊपर हजारों चेहरे लगा रखे हैं। जिस राज्य में जाते हो उसी का बेटा बन जाते हो, वहीं एक नया बाप बना लेते हो। इससे बड़ा और कौन सा प्रमाण चाहिए? गुजरात जाते हो तो गुजराती बन जाते हो, बनारस जाते हो तो बनारसी बन जाते हो, बंगाल जाते हो तो बंगाली बन जाते हो, बिहार जाते हो तो बिहारी बन जाते हो, यानी हर राज्य में एक नया बाप। तो आपसे ज्यादा चेहरा कौन लगा सकता है? मोदी जी, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके क्या हासिल हुआ? मुंह पे तमाचा पड़ा ना। हमेशा सच सच ही है, झूठ झूठ ही है। और आपका झूठ का जितना भी पुलिंदा था ना, आप तो खैर पैदाशी झूठ हो। अगर भारत रत्न किसी को मिलता झूठ बोलने का तो मोदी जी आपको मिलता, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अगर देश में आतंकी हमलों का पुरस्कार किसी को मिलता तो अमित शाह और मोदी को मिलता, क्योंकि उसके मास्टरमाइंड हो। अगर देश में जबरन दंगे कराने का कोई अवार्ड मिलता तो अमित शाह और मोदी को मिलता,
क्योंकि जिस तरीके अभी आपने हरियाणा में देखा, यूपी में देखा, और जीता जागता उदाहरण है मणिपुर, प्रमाण है। क्या एक टीवी इंटरव्यू पे मोदी जी ने कहा था कि हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जनता के हर प्रश्न का जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अच्छी तरह से याद है मुझे, एक इंटरव्यू में आपने कहा था। लेकिन चेहरा तो कुछ आगे अलग नजर आता है और पिछवाड़ा कुछ और नजर आता है। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। मणिपुर पे एक लफ्ज नहीं, हरियाणा पे एक लफ्ज नहीं, यूपी पे एक लफ्ज नहीं, पहलवानों के विषय में एक लफ्ज नहीं, किसान आंदोलन के विषय में एक लफ्ज नहीं। क्या कहें। अब आपको एक टर्म और चाहिए, मतलब देश को पूरा कसम खा रखा है कि हम बर्बाद करके ही। मोदी का जन्म जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ था पूरा सत्यानाश करने के लिए, उसी तरीके से मोदी का जन्म हुआ है भारत को बर्बाद करने के लिए। इस बात को आप लोग गांठ बांध लो। मोदी को चुनोगे तो बर्बादी के अलावा आवाज कोई नहीं रहोगे, और भाजपा को चुनोगे तो, मोदी मतलब भाजपा आज के टाइम में, भाजपा यानी भय, भाजपा भय, भय फैलाना है देश में तो भाजपा को लाओ, और शांति फैलाना है तो इंडिया का साथ दो। इंडिया के नाम से तो वैसे अच्छे अच्छों की फटती है, अभी मोदी जी की भी फटती है, और सारे भाजपाइयों की फटने लगी है। तो समझिए, इंडिया में हम रहते हैं और हम इंडिया के साथ हैं। आप किसका साथ देना चाहते हैं? चाइनीज का, चाइना को जो सपोर्ट करता है उसका साथ देना चाहते हैं, जिसने हमारी धरती कब्जाई है? मोदी जी क्या कहे, हमारे देश में कोई घुसा नहीं, हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ नहीं, और उन्हीं के रक्षा मंत्री का बयान आता है कि हमारी सीमा कब्जा कर ली गई है। तो मोदी जी ने झूठ बोला या रक्षा मंत्री ने झूठ बोला? दोनों में से एक ने तो झूठ बोला। और यदि मोदी जी झूठ बोले तो मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। हमारे देश बेचने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें जुमलेबाज नेता नहीं चाहिए, जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुट जाए उसके ऊपर खामोश रहने वाला नेता नहीं चाहिए, जो 3 महीने से मणिपुर जल रहा है उसके ऊपर एक शब्द नहीं जिस प्रधानमंत्री का निकला, वो नेता हमें नहीं चाहिए। हमें नेता चाहिए जो हर मुद्दे के ऊपर बेबाकी से कंट्रोल करे, जवाब दे। वैसा नेता हमें इंडिया को नहीं चाहिए जो हर मुद्दे पे, बुनियादी मुद्दे पे खामोश रहे और नए नए डेली जुमले छोड़े और किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे। ऐसा प्रधानमंत्री हिजड़ा तो हमें कतई नहीं चाहिए। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।